हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कल मैंने आपको पढ़ाया था हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो पहली कविता थी फर्स्ट चैप्टर की आत्म परिचय, उसके बारे में मैंने आपको पहली कविता समझाई थी। लेकिन इसका जो दूसरा भाग है उस कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है दूसरी कविता के बारे में। तो देखना बच्चों, ध्यान से समझना। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस कविता में क्या बताया है। तो जैसे अपन कहीं जाते हैं तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, कभी कह रहा है कि कहीं जाने पर, पथ में मतलब होता है रास्ता, रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। फिर वो कहता है कि सामने जो मंजिल आ रही है वो अब दूर नहीं है, कि अपन कहीं पर जाते हैं, जाने पर अपन को कहीं अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, रात होने पर अपन देखते हैं तो अपनी मंजिल अपने पास होती है। फिर अपन सोचते हैं कि अब अपनी मंजिल आने वाली है, तो अपने पैर क्या हैं, थोड़े जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोचकर दिन का पंथी में दिन का जो थका हुआ पंथी है, पंथी मतलब होता है पथिक या फिर राहगीर, भी जल्दी जल्दी चलता, और वह जल्दी जल्दी चलता रहता है, पर दिन उसी तरह जल्दी जल्दी ढलता जाता है। अब दूसरी पंक्ति है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। यानी अब देखेंगे, अब जो राहगीर है वो अपनी पैरों से जल्दी जल्दी चल रहा है, जब रात ढल जाती है। अब वो कह रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे प्रत्याशा का मतलब है बच्चे आशा में उसका रहा या इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों मतलब होता है घोंसलों या घरों से। तो अपनी कविता में जो दिन जल्दी जल्दी ढलता में एक चित्र सा दिया गया है, पेड़ दिया गया है, उसमें एक घोंसला दिया गया है जिसमें चिड़िया के बच्चे उसमें से झांक रहे हैं। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो कवि कहता है कि जो पथिक है उसके बच्चे क्या होंगे, प्रत्याशा। प्रत्याशा का अर्थ होता है उसके बच्चे आशा में होंगे और नीड़ों से घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचल, यानी यह ध्यान, अब उसको अपने बच्चों की याद आ जाती है। याद आने पर उसके जो परों में जो पंख होते हैं चिड़िया के, उन पंखों में तेजी चंचलता भर देता है, पर दिन जल्दी जल्दी ढलता। लेकिन दिन क्या है, जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल है, मैं हो किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। अब इस पंक्ति में कवि क्या कहता है, अब कवि का मन क्या है। अब कवि जब अपने घर के बारे में सोचता है, सोचने के बाद वह कहता है कि मुझे तो घर, जो राइटर ने लिखा है, मुझे तो घर डेली जल्दी जल्दी जाना है, लेकिन घर पर मेरी आशा में कौन बैठा होगा। जब उसको अपनी पुरानी बातों की याद आ जाती है तो उसका मन क्या हो जाता है, उसका मन एक विकल हो जाता है, यानी बेचैन हो जाता है। अब कवि ने कहा है मुझसे मिलने को कौन विकल है, यानी मुझसे मिलने को घर पर ऐसा कौन बेचैन बैठा हुआ है, मैं हूँ किसके हित चंचल, अब मैं किसके हित चंचल जाके हो जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न जब उसके पथिक के मन में आ जाता है, यह प्रश्न जब पथिक के मन में आ जाता है तो उसके पद को, पद मतलब होता है पैरों को, शिथिल मतलब होता है धीमा कर देता है, भरता और मैं व्यलता, और उसके हृदय में, उर मतलब होता है हृदय, व्यलता मतलब होता है कष्ट, और उसके उर और व्यलता में कष्ट, और हृदय में क्या भर देता है, बेचैनी या कष्ट भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता, लेकिन दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढलता है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।